एक गांव में रमेश नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां से लोग अपना सामान खरीदा करते थे। देखने में रमेश बहुत ईमानदार लगता था, लेकिन अंदर से वह बेहद लालची और स्वार्थी था। वह हर चीज में अधिक मुनाफा कमाने के लिए तरह तरह की चालाकियां करता था। गांव में रमेश की दुकान के अलावा और कोई बड़ी दुकान नहीं थी, इसलिए लोग वहीं से सामान खरीदते थे। रमेश को इसका पूरा फायदा उठाना आता था। वह सोचता, अगर मैं थोड़ा सा सामान मिलावट करके बेच दूं तो लोगों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, मेरा मुनाफा बढ़ता रहेगा। रमेश की दुकान पर आटा, दाल, तेल, मसाले और चीनी जैसी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती थीं, लेकिन वह इन चीज़ों में घटिया सामान मिलाकर उन्हें भारी या ज़्यादा दिखाता था। आटे में चोकर और सस्ता पाउडर मिलाता, दाल में छोटे छोटे कंकड़ डालता जिससे वजन बढ़ जाए, तेल में पानी मिला देता ताकि वह जल्दी खत्म हो और ग्राहक फिर से तेल खरीदने आएं। मसालों में असली मसालों की जगह सस्ती पीली मिट्टी और रंग मिला देता। शुरुआत में गांव वालों को उसकी इन हरकतों का पता नहीं चला। वे रमेश की दुकान से सामान लेकर खुश थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई समझ में आने लगी। किसी के आटे की रोटी पकाते समय कच्ची रह जाती, किसी की दाल में कंकड़ के कारण दांत टूटने की नौबत आ जाती, तेल के कारण सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता, मसालों से बनी सब्जियों का रंग तो अच्छा दिखता लेकिन स्वाद बिल्कुल खराब होता। जब गांव वाले रमेश से शिकायत करने पहुंचे तो वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाता। भाई साहब, अगर सामान खराब है तो बदलवा लीजिए, लेकिन ऐसा तो पहली बार हुआ होगा, मेरी दुकान के सामान में तो कोई गड़बड़ नहीं होती। एक दिन गांव में एक साधु महाराज पहुंचे। वे गांव के हर कोने में घूम घूम कर लोगों से उनकी समस्याएं सुन रहे थे। जब साधु रमेश की दुकान के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर लोग गुस्से में बहस कर रहे थे। साधु ने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, व्यापार का असली आधार ईमानदारी है। लालच से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। दूसरों का नुकसान करके जो कमाई होती है वह अंत में खुद को ही बर्बाद करती है। रमेश ने साधु की बात सुनकर हंसते हुए कहा, महाराज, ये तो व्यापार की दुनिया है, यहाँ बिना चालाकी के कोई मुनाफा नहीं कमा सकता। आप अपने उपदेश अपने पास रखिए। साधु की चेतावनी को नज़रअंदाज करके रमेश ने अपनी चालाकियां और बढ़ा दी। अब वह सड़े चावल को अच्छे चावल में मिलाकर बेचने लगा। उसने गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन एक गरीब किसान ने रमेश की दुकान से चावल खरीदा। वह चावल इतना खराब था कि पकने के बाद उसमें बदबू आने लगी। जब किसान ने ये चावल खाया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। गांव वालों को ये खबर लगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों ने रमेश की दुकान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। कई दिनों से रमेश की मिलावट और चालाकियों से परेशान ग्रामीण अब और सहन नहीं कर सकते थे। सभी ने मिलकर पंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लगाई गई, जहां गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग न्याय का फैसला करते थे। पंचायत में गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। पंचायत के मुखिया ने रमेश को बुलवाया। जैसे ही रमेश वहां पहुंचा, लोगों ने उसे घेर लिया और जोर जोर से बोलने लगे, इसने हमें मिलावट वाला सामान दिया है, सड़ा हुआ चावल बेचकर मेरी तबीयत खराब कर दी, हमारी मेहनत की कमाई का मजाक बनाया है इसने। पंचायत के मुखिया ने सभी को शांत किया और रमेश से पूछा, क्या ये सच है कि तुमने सड़ा हुआ चावल बेचकर लोगों को नुकसान पहुंचाया है? रमेश पहले तो घबरा गया। उसने अपनी सफाई में कहा, नहीं नहीं, ये सब झूठ है, मैं तो हमेशा अच्छा सामान बेचता हूँ, यह कोई गलतफहमी हो सकती है। उसने कुछ ग्राहकों को जिम्मेदार ठहराने की भी कोशिश की। शायद आपने चावल को सही से स्टोर नहीं किया होगा, इसलिए वह खराब हो गया होगा। मेरी दुकान में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन गांव वाले पहले से तैयार थे। उन्होंने रमेश के खिलाफ सबूत पेश किए। कुछ लोगों ने खराब चावल पंचायत में लाकर दिखाए, जिनसे दुर्गंध आ रही थी। एक व्यक्ति ने रमेश की दुकान से खरीदे गए आटे का नमूना लाकर दिखाया, जिसमें चोकर और मिट्टी मिली हुई थी। पंचायत ने खुद इन चीजों की जांच की। मुखिया ने गुस्से में कहा, रमेश, अब तुम्हारे झूठ का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी मिलावट की सच्चाई सामने आ चुकी है। क्या तुम अब भी अपने काम को सही ठहराना चाहोगे? रमेश अब और झूठ नहीं बोल सका। वह सिर झुकाकर बोला, मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में पड़ गया था। मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा सामान मिलावट करके बेच दूं तो मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि इससे लोगों को कितनी परेशानी हो सकती है। मैं अपनी गलती मानता हूं। मुखिया ने कहा, गलती मानने से कुछ नहीं होगा रमेश, तुम्हारी वजह से गांव के लोगों की सेहत और विश्वास दोनों को नुकसान हुआ है।
हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि अगर भविष्य में तुम्हारे सामान में एक बार भी गड़बड़ी पाई गई तो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा तुम्हें गरीब किसान की मदद के लिए उसके इलाज का खर्च भी उठाना होगा। रमेश ने तुरंत माफी मांगी और कहा, मुखिया जी, मैं वादा करता हूं कि अब से ईमानदारी से काम करूंगा। आप मुझे एक मौका दें। गांव वालों ने पंचायत के फैसले का समर्थन किया और कहा, अगर रमेश सचमुच सुधर जाए तो हम उसे एक मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर उसने दोबारा कोई चालाकी की तो हम उसकी दुकान पर ताला लगवा देंगे। इस घटना के बाद रमेश ने अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया और ईमानदारी से व्यापार करने की ठान ली। रमेश ने अपनी दुकान को साफ किया, उसने मिलावट करना बंद कर दिया और ग्राहकों को सही दाम पर अच्छा सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास उस पर लौट आया और उसकी दुकान फिर से चलने लगी।